राजस्थान का ये इलाका सवाई माधोपुर है। माधोपुर को टाइगर सिटी कहा जाता है। यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इस इलाके में करीब 2 लाख वोटर हैं। सवाई माधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। माधोपुर सीट कांग्रेस के पास है। अलाउद्दीन आजाद इस सीट से विधायक है। बीजेपी ने इस बार दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। सवाई माधोपुर में विकास की गति धीमी रही है। इलाके में जो सीमेंट की फैक्ट्री थी उसे भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाके में बेरोजगारी बढ़ गई। बिजली, पानी, सड़क की समस्या तो मुद्दा है ही, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी बुरा हाल है। राजस्थान में दिसंबर को वोटिंग होगी। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा आज आप पहुंचा है राजस्थान के सवाई माधोपुर। राजस्थान का सवाई माधोपुर टाइगर सिटी के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क की वजह से ये सबसे ज्यादा मशहूर है। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। वैसे ही सवाई माधोपुर की जनता क्या चाहती है इस बार अपने उम्मीदवार से, उम्मीदवारों के क्या है दावे और वादे, यही जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस से मंजू शर्मा मौजूद है। मंजू शर्मा की पार्टी के ही नेता इस वक्त प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा विधायक है। इनकी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया है, नए उम्मीदवार को चेहरा बनाया है। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ लोकेंद्र आचार्य मौजूद हैं। लोकेंद्र आचार्य प्रत्याशी भी रह चुके हैं। और बीएसपी की तरफ से हरिप्रसाद योगी हमारे साथ मौजूद है। बीएसपी तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है राजस्थान में। पिछली बार वोट काफी काटे थे बीएसपी ने। चलिए सबसे पहले मंजू शर्मा के पास आते हुए, मंजू जी, आपकी पार्टी ने तो आपके प्रत्याशी पर, जो आपके मौजूदा विधायक है, उन पर भरोसा ही नहीं किया। अब जनता आपके नए उम्मीदवार पर कैसे भरोसा करे? हमारी पार्टी जो है महिला और यूथ को भी साथ में लेके चलती है। चूंकि हमारे मौजूदा विधायक थे 78 को क्रॉस कर चुके थे, पार्टी में उनका बहुत अच्छा सहयोग था, लेकिन यूथ को भी कहीं जगह देनी थी। और राहुल गांधी जी का विश्वास यूथ पे बहुत है। विकास नहीं किया था, ये भी एक सच्चाई है। नहीं, विकास बहुत हुए, इतना विकास अब तक नहीं हुआ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने विकास नहीं। विकास हुआ क्या? जी नहीं, विकास की अगर आपको असलियत देखनी है तो आप गाँव में जाइए। बिना गाड़ी के अगर आप महिला को डिलीवरी पे ले जाएं तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी। ट्रैक्टर ट्रोलियां जिस मार्ग से नहीं निकल सकती। शिक्षा की हालत दयनीय, अस्पताल की हालत दयनीय। मेरी बहन मंजू जी कौन से विकास की बात कर रही है? एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसको सड़क से नहीं जोड़ा गया हो। पहली बात, टूटी सड़कें तो हम ही देख रहे हैं यहाँ। टूटी सड़क, बारिश इस बार बहुत अच्छी हुई है, बारिश की वजह से सड़कें टूटी हैं। स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं है। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतने बुरे हालात है, और इतने बुरे हालात में जनहित के मुद्दों के लिए दोनों पार्टियों के लिए। आपको लगता है दोनों पार्टियां खेल रही हैं? दोनों ही पार्टियों ने अब यहाँ के स्थानीय मुद्दों से लड़ने वाला कोई प्रत्याशी उतारा ही नहीं। बाहरी प्रत्याशी है, उनको मालूम नहीं यहाँ के जनहित के मुद्दे क्या है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे। आपको मालूम नहीं है जनहित के मुद्दे? जनहित के मुद्दे बहुत अच्छे से मालूम है हमें, और हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये कहना कि संपूर्ण सारे विकास हो जाएंगे, ये तो चाहे कोई सी भी पार्टी आ जाए, कमी हर जगह रहेगी। इन्होंने सवाई माधोपुर को उस गर्त में खो दिया है। और आज जो इन्होंने टिकट देके और भी ज्यादा, जिनको ये पता नहीं, जिनको टिकट दिया है कि यहाँ का हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ का समाज कल्याण का ऑफिस कहाँ है, यहाँ की गाँव की सड़कें क्या हो रही है, इनको कोई पता नहीं है। 20-22 साल से सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है। वो सब नेता कहते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री चलाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री चलाएंगे, मगर कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं चला। बड़ा मुद्दा बात रहे हैं। मंजू जी, क्या हुआ? 1987 में सीमेंट फैक्ट्री बंद हुई, उसके बावजूद भी एक भी बड़ा उद्योग नहीं लगा, क्यों? क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट का जो है उसमें एनवायरमेंट की दृष्टि से, यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से ये कहा जा रहा था कि बिना पॉल्यूशन वाली चीजें फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी, वो क्यों नहीं लगी? नहीं, प्रयासरत है, लेकिन यहाँ की फिजिकल ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई फैक्ट्रियां लगे। राजस्थान में जब वसुंधरा जी की सरकार आई, उस समय जो विकास हुआ, जितने लोगों को रोजगार मिला है, वह अभूतपूर्व रहा। लेकिन यहाँ कोशिश नहीं हुई। कोशिश तो आपने भी नहीं की। कोशिश बराबर हुई है। यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? यहाँ के युवा खाली बैठे। हमारी कैंडिडेट ने अपने मैनिफेस्टो में और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इस सवाई माधोपुर में सबसे बड़ा। आपको लगता है दोनों पार्टियां खेल रही हैं भावनाओं से? बिल्कुल, यहाँ केवल रसूखदार जो बड़े अरबपति लोग थे उनको टिकट बेचा गया है। ऐसे में आम आदमी बेचारा परेशान है कि उसके मुद्दों को कौन लड़ेगा। तो हम लोग आम आदमी की ओर से स्थानीय मुद्दों को लड़ने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। रोजगार के लिए आप आए तो क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी यहाँ से जीतती है तो इसे एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करके ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक, PG कॉलेज और इसके साथ साथ टूर, ट्रेवल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का एक व्यवसाय हो सकता है। इसके अलावा दिया जी ने यहाँ से अभी कुछ टीम बुलाई है फॉरेन से, वो सर्वे करके उनके चुनाव से पहले ही आपकी दिया जी तो लेकिन बात ही करने को तैयार नहीं है। हमने तो कितनी बार संपर्क किया। जी नहीं, ऐसा नहीं। वो कहती है कि मैं तो आऊंगी नहीं, सड़क पे नहीं उतरूंगी, मैं तो रानी हूँ। अगर ये एटीट्यूड रहेगा तो कैसे चलेगा?
जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। हमने तो बात की उनसे कितनी बार। दिया कुमारी जी गाय और भैंस के साथ में खेतों में चल रही क्या होगा ऐसा? संभव तो ऐसा ही लग रहा है, जो महारानी है उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते। आपको दोबारा मौका क्यों दे? 5 साल में आपने क्या किया? नहीं, हमने बहुत कुछ किया है। आप क्या किया? 5 साल में सरकार ने कुछ किया? सरकार ने कुछ नहीं किया। हम सरकार से दुखी हैं, महंगाई बढ़ी है। महंगाई छोड़िए, यहाँ के मुद्दों की बात करें तो आप क्या कहेंगे? सवाई माधोपुर में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं कर पाए। ये बिजली पानी तो दूर की चीज है। खारा पानी क्या बोलेंगे? पानी मीठा है, ये जो सज्जन कह रहे हैं, हमें बताए कहाँ है खारा पानी? ये दोनों पार्टी के वादे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। पानी की बिल्कुल भयंकर समस्या है। यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है और यहाँ नगर का यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ बिजली पानी की बहुत ज्यादा। मैडम, यहाँ गेम सेंचुरी होते हुए भी विगत 5 साल में जो यहाँ विधायक रहे, उन्होंने गेम सेंचुरी में स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ रणथंभौर रोड पे जितनी होटल है, सेंचुरी है, इसमें बस सब लोग हैं। ये सब बाहर वालों के हैं। 10,000 आदमी यहाँ काम कर। सीमित रोजगार है, सिर्फ रणथंभौर से ही आएगा रोजगार, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं, यहाँ के युवा क्या करेंगे? युवा क्या खाली बैठेंगे? एजुकेशन को यहाँ पर काफी डेवलप किया जा रहा है। रणथंभौर अभिशाप है हमारे सवाई माधोपुर के लिए। इसने यहाँ पे सारे रोजगार बंद किए सवाई माधोपुर के अंदर। पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये हमने बात की। बिजली भी नहीं है यहाँ पे, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल सरासर आरोप लगा रखे हैं। जितना विकास, अगर विकास गिना जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। सरकार ने, कांग्रेस ने 2 चीजें सस्ती करी है। वो एक तो जिंदगी सस्ती करी है, 100 रुपए में आदमी का मर्डर हो जाए, और सस्ता किया तो पैसे का अवमूल्यन किया। लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, यह भी देश की दिशा और दशा तय देखेंगे। देश की दिशा दशा तय करने वाले ये जनता है। ये जनता क्या करती है? एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि आप 1 दिसंबर को वोट डालने जरूर जाए। ये आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल जरूर करें और 8 दिसंबर को जरूर देखें एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे। कल फिर हाजिर होंगे, टॉक में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।